गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आज की क्लास को पढ़ने के लिए अच्छे से रेडी होंगे। आज हम लोग मिडवाइफरी पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोमिनोस। क्या नाम है? पॉलीहाइड्रोमिनोस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आप लोग मुझे बताइएगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि आप लोग गांव में रहते थे पहले, है कि नहीं? थे ना? तो आप लोग गांव में एक बात सुने होंगे कि जब कोई जो वोमेन रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है, उस टाइम पे आप लोग कभी ना कभी तो सुने होंगे कि आके बोलते हैं कोई तो कि जो उनकी मदर थी, उनकी मम्मी थी, उनके स्टमक में पानी ज्यादा हो गया है या यूट्रस में पानी ज्यादा हो गया है। ऐसा बोलते हुए सुने हो कितने लोग? सब लोग सुने हो ना? अगर देखे नहीं होंगे तो सुने तो जरूर होंगे ऐसा कि उनके यूट्रस में पानी ज्यादा हो गया। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है किसी मम्मी को, तो उससे मम्मी को और बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब होता है ना, तो आप लोग सुने होंगे। तो आज हम लोग वही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोमिनोस, जिसके अंतर्गत हम पूरा 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 10 टॉपिक हम देखेंगे इसके अंदर, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे डिफिनेशन। डिफिनेशन में क्या देखेंगे कि पॉलीहाइड्रोमिनोस होता क्या है। सेकेंड हम लोग टाइप देखेंगे, जो पॉलीहाइड्रोमिनोस है वो कितने टाइप का होता है। थर्ड ईटियोलॉजी देखेंगे या केसेस। देखिए, अब आप लोग क्या है कि इन सब वर्ड जो यहाँ पर लिखा है, ये सब वर्ड में हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो कभी, इसलिए मैं ये सभी वर्ड को भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो अगर आपको कहीं भी एटियोलॉजी देखता हुआ मिलता है या केसेस, तो दोनों का मतलब ही केसेस ही होता है। ये नहीं है कि अगर कहीं आप एटियोलॉजी लिखा हुआ देख रहे हैं तो उसका मतलब कुछ और होगा। उसका मतलब भी कारण ही होता है कि अगर पेशेंट को कोई बीमारी हुई है तो वो किस कारण से हुई, क्यों वो बीमारी उस पेशेंट को हुई है, उसको बोलते हैं एटियोलॉजी बोलेंगे या केसेस। दोनों का मतलब सेम ही रहता है। ये समझ में आया? तो ये वर्ड को आप कहीं भी देखिए तो कंफ्यूज मत होइएगा कि एटियोलॉजी और केसेस दो वर्ड हैं। दोनों का मतलब रीजन ही होता है कि जो बीमारी हुई है वो किस कारण से हुई है। उसके बाद सेकेंड है, ये है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो बीमारी पेशेंट को हुई है वो हमारे बॉडी में जा करके कैसे वो हमारे बॉडी में पहुंची और वो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको कैसे नुकसान पहुंचा रही है। मतलब एक जो बीमारी है उसका पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं इसके अंदर कि कैसे बीमारी हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया है और कैसे वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। फिर है साइन एंड सिम्टम्स। ये देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, एक साइन है और एक सिम्टम्स है। अब साइन का मतलब क्या होता है? देखिए, दोनों का वर्ड बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं साइन और सिम्टम्स एक ही वर्ड है, लेकिन नहीं। साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो उनका मतलब दो होता है। जो ये साइन है इसका मतलब होता है ना, जो चीजें हम देख करके बता सकें। जैसे कि हम लोग क्या, अगर स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है या चोट लग गई है तो हम उसे देख करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। जो हम चीजें देख करके पता लगाते हैं, अगर पेशेंट को कुछ हुआ है और हम उसे देख सकते हैं, उसे बोलते हैं साइन। और सिम्टम्स क्या होता है? जो बीमारी को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को अंदर से चेस्ट पेन हो रहा है तो वो हम देख नहीं पाएंगे ना, वो तो पेशेंट बताएगा कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, तो ही हमें पता चलेगा। तो जो बीमारी हम खुद देखकर पता लगाते हैं वो होता है साइन। और सिम्टम्स क्या होता है? जो हम जांच करके पता लगाते हैं और या फिर पेशेंट हमें बताता है कि हमें इधर पेन हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो होता है सिम्टम्स। जो देखकर पता लगाएंगे वो होता है साइन, और जो पेशेंट बताएगा या हम जांच करेंगे उससे पता चलेगा वो होता है सिम्टम्स। ये दोनों वर्ड में कोई कंफ्यूजन किसी को? ये दोनों वर्ड समझ में आए?
कॉम्प्लिकेशंस नेक्स्ट है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जटिलता। जटिलता मतलब ये कि देखिए, पहले तो एक पेशेंट है जिसको कोई बीमारी है, जैसे कि अगर इसको ही ले ले तो एक मदर है जिसको पॉलीहाइड्रोमिनोस है, पॉलीहाइड्रोमिनोस उसको है, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो रही है पॉलीहाइड्रोमिनोस होने से और जो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उसको, जिससे और कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वोमिट हो रहा है, चक्कर आ रहा है या कुछ और हो रहा है, तो वो सब कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आती हैं। उसके बाद है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब होता है कि क्या टेस्ट करेंगे, हम लोग को क्या टेस्ट करना है। अगर ये बीमारी हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हम लोग कैसे क्या टेस्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम हुई है इस पेशेंट को, वो होता है डायग्नोसिस। उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है ट्रीटमेंट। अगर ये बीमारी हुई है तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में तो यही कि जो नर्स होगी उसे क्या क्या, उसमें नर्स को क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे और नर्स क्या क्या केयर करेगी। जिस बीमारी के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस बीमारी से रिलेटेड नर्स को क्या क्या केयर करना है, क्या क्या रूल फॉलो करना है, वो हम लोग नर्सिंग केयर के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है जो बीमारी है उसका फ्यूचर कैसे होगा। जैसे कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो ये देखना है कि आगे चल करके वो बीमारी क्या रूप ले सकती है फ्यूचर में, वो ठीक होगा कि और ज़्यादा हो जाएगा या नॉर्मल रहेगा। मतलब एक जो बीमारी है उसका फ्यूचर के बारे में देखना कि उस बीमारी का जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, वो होता है प्रोग्नोसिस। तो हम लोग पॉलीहाइड्रोमिनोस में हम लोग ये 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे डिफिनेशन से स्टार्टिंग करेंगे और पूरा ये 10 टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफिनेशन से। अब हम लोग पॉलीहाइड्रोमिनोस का डिफिनेशन देखेंगे कि पॉलीहाइड्रोमिनोस होता क्या है। पॉलीहाइड्रोमिनोस क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज वाटर इम्यूनिटिक फ्लूइड इन द यूट्रस। एक बहुत ही मैंने सिंपल और बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन लिख रखा है। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज वाटर का इंक्रीज हो जाना इन द यूट्रस में। तो बहुत सिंपल सा बात है, सिंपल सा कह रहा है कि प्रेगनेंसी जब कोई मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम पे क्या होना, उनकी स्टमक में उस टाइम पे जो वाटर लेवल है उसका बढ़ जाना। तो पॉलीहाइड्रोमिनोस का सिंपल सा डिफिनेशन देखें तो मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस में जो वाटर है उसका इंक्रीज हो जाना, और जो वो वाटर है उसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। प्रेगनेंसी के दौरान में जो यूट्रस में वाटर होता है उसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ जाना, और या फिर अगर हम अपने लैंग्वेज में सिंपल सा बोले तो वाटर का बढ़ जाना, तो उसी वाटर को ही एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। तो आप वाटर भी बोल सकते हो या एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मेडिकल में आता है, और अगर हम लोग वाटर बोलेंगे तो सिंपली हमारे वर्ड में आता है। अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि कितना बढ़ जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड जो है यूट्रस में वो 2000 ml 2000 ml या उससे ज़्यादा बढ़ेगा, तब हम बोलेंगे कि जो मदर का यूट्रस है उसमें वाटर लेवल बढ़ गया है। थोड़ा सा या इससे कुछ थोड़ा सा बढ़ने से नहीं बोलेंगे, 2000 ml या उससे ज़्यादा बढ़ेगा तब बोला जाएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप। अब जो पॉलीहाइड्रोमिनोस है वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखेंगे एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस। ये फर्स्ट है एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस। होता क्या है? एक्यूट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एक्यूट का मतलब क्या होता है? जब मैं आप लोगों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ा रही थी तो ये वर्ड मिला था कि नहीं? मिला था ना? एक्यूट मिला था कि नहीं? एक्यूट भी मिला था, कोरियोनिक भी मिला था, और बहुत सारे वर्ड मिले थे। तो कोई बताएगा कि एक्यूट का मतलब क्या होता है? करेक्ट, कोई चीज का सडन हो जाना।
तो इसमें अगर एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस है तो यहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्यूट मतलब सडन हो रहा है। तो और ये इसका मतलब क्या, यूट्रस में पानी का बढ़ना, तो मतलब अचानक से यूट्रस में पानी बढ़ जा रहा है, अचानक से बढ़ जा रहा है। तो हम लोग इसका सिंपल सा डिफिनेशन देखेंगे, फ्लूइड लेवल सडन इंक्रीज। सिंपल सा एक लाइन का डिफिनेशन, फ्लूइड लेवल सडन इंक्रीज मतलब कि जो वाटर का लेवल है यूट्रस में वो जल्दी से बढ़ जा रहा है, वो होता है एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस। क्या होता है, एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस। ड्यूरेशन कितने टाइम पे, आवर में या डे, या तो ये जो है एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस वो 1 घंटे में हो सकता है और या फिर 1 दिन में। कहने का मतलब ये है कि जो वाटर लेवल है मदर के यूट्रस में वो या तो 1 घंटे में बढ़ सकता है और या फिर 1 दिन में, जिसे बोला जाता है एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस। समझ में आया, ये समझ में आया, एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस क्या होगा, समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड है सीवियर क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस। होता क्या है, फ्लूइड ग्रेजुअली इंक्रीज, माँ के यूट्रस में जो फ्लूइड का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। एक्यूट में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो मदर का यूट्रस है उसमें जो फ्लूइड लेवल था वो बहुत ही फास्ट बढ़ रहा था, सडन अचानक से बढ़ रहा था। इसमें क्या होगा, फ्लूइड ग्रेजुअली इंक्रीज, इसमें जो फ्लूइड लेवल है, वाटर का लेवल, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फास्ट नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ये होता है क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस। ड्यूरेशन कितना होगा, वीक से लेकर के मंथ तक, मतलब ये 1 वीक से स्टार्ट होकर के मंथ तक जा सकता है। जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि ऐसी कोई बीमारी होगी जो कि वो तुरंत, जैसे कि फीवर होता है तो वो 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाता है, वो एक्यूट होता है कि अचानक से आएगा और फिर चला जाएगा। लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी होती है जैसे कि टीबी, तो वो ज़्यादा दिन चलती है, जो क्रोनिक के श्रेणी में आती है। वैसे ही ये भी है, तो क्रोनिक मतलब कि जो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, वो होता है क्रोनिक। ड्यूरेशन वीक से मंथ तक, मतलब 1 वीक से वो स्टार्ट होकर के और कई मंथ तक हो सकता है। उसके बाद है सिम्टम्स। अब ये जो सीवियर क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस है, मैं आप लोग को एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस का जो सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताई, पर उसका मैं बता दूंगी, और अभी इसका बता रही हूँ। सीवियर क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस का सिम्टम्स क्या होगा, एब्डोमिनल इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट का मतलब आप लोग समझते होंगे, इनलार्जमेंट का मतलब होता है बड़ा होना, और एब्डोमेन मतलब आपका स्टमक। तो जो स्टमक है ना वो बड़ा हो जाएगा, एक जो उसका लेवल है, जो उसका नॉर्मल लेवल है उससे वो बड़ा हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस मतलब कल मैं आप लोग को बताई थी ना, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कोई बता सकती है कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कि जो बीमारी कोई बीमारी है और उससे होने वाली अदर्स प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम होगा। क्या, प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर का मतलब होता है कि एक जो बेबी है वो टाइम से पहले उसका क्या होना, डिलीवरी हो जाना। मतलब जो बेबी है उसका प्री टर्म में कितना होता है, 37 वीक। 37 वीक से पहले अगर जो बेबी है वो उसका डिलीवरी हो जा रहा है तो उसे बोलते हैं प्री टर्म लेबर। फीटल माल प्रेजेंटेशन। फीटल माल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जो बेबी है उसका मदर के स्टमक में बेबी का पोजीशन चेंज हो जाना। आप लोग एक बात जानते होंगे कि जो मदर होती है उनके स्टमक में बेबी कैसा रहता है, किस तरीके से रहता है, ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ, खड़ी हूँ, कैसे रहता है, सबको पता है ना। और नहीं तो अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि जो मदर होती है उनके स्टमक में जो बेबी रहता है वो उल्टा रहता है। मतलब जो बेबी का हेड रहता है वो नीचे साइड में रहता है और जो बेबी का लेग रहता है वो ऊपर साइड में रहता है। वो नॉर्मल पोजीशन होता है। कौन सा पोजीशन होता है, नॉर्मल पोजीशन। तो माल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो बेबी का पोजीशन है वो चेंज रहता है। जिसलिए अगर मैं ऐसे आपके उदाहरण के लिए बताऊं तो ये एक स्टमक है, तो अगर बेबी का हेड जो है वो इस तरफ नीचे की तरफ है और लेग ऊपर की तरफ है, तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर बेबी इस कंडीशन में हो गई, तो अगर बेबी का जो हेड है वो इधर हो गया और जो बेबी का लेग है वो इधर हो गया,
तो वो गलत पोजीशन होगा जो माल प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा। और अगर बेबी ऐसे हो गई तो अगर बेबी का हेड इधर है और बेबी का लेग इधर है तो ये सब जो पोजीशन है वो रॉन्ग पोजीशन है जिसे माल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो फीटल माल प्रेजेंटेशन मतलब जो बेबी का पोजीशन है मदर के यूट्रस में वो पोजीशन चेंज हो जाना, नॉर्मल पोजीशन नहीं रहना, या तो वो ट्रांसवर्स पोजीशन हो सकता है, ऑब्लिक्यू पोजीशन हो सकता है, तो ये सब पोजीशन हो जाएगा जिसे बोलते हैं फीटल माल प्रेजेंटेशन। ये समझ में आया? ये हम लोग आगे से इसके बारे में आगे हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। अभी ओनली नॉर्मल ये कि माल प्रेजेंटेशन होता क्या है कि जो मदर के यूट्रस में बेबी का पोजीशन चेंज हो जाता है वो होता है माल प्रेजेंटेशन। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट इस वर्ड को लेके या फिर इसमें से? दूसरा समझ में आया? सीवियर क्रोनिक पॉलीहाइड्रेमिनोस, सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट इसमें? थर्ड देखेंगे, थर्ड देखते हैं कोरियो एमिनियोनिक पॉलीहाइड्रेमिनोस। होता क्या है? इन्फेक्शन और कोरियो इम्यूनाइटिस। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है आइटिस। क्या आ रहा है? आइटिस। आइटिस का मतलब क्या होता है? जब हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैं आप लोग को बताई थी आइटिस। आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। करेक्ट। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन मतलब कोरियो इम्यूनाइटिस। तो इसमें होता क्या है कि इन्फेक्शन, जाहिर सी बात है यहाँ पर लिख दिया है इन्फेक्शन। क्या लिखा है? इन्फेक्शन। मतलब जो इसमें वाटर लेवल इंक्रीज होगा वो इन्फेक्शन की वजह से होगा। मतलब इन्फेक्शन की वजह से मदर के यूट्रस में वाटर लेवल का इंक्रीज हो जाना। सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या क्या होंगे? फीवर होगा, फीवर आएगा, साइन ऑफ इन्फेक्शन। अब जब इन्फेक्शन की वजह से ही पॉलीहाइड्रेमिनोस डेवलप हो रहा है तो कंपल्सरी इन्फेक्शन तो आएगा ही आएगा। तो साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन दिखेगा। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? मैटरनल एंड फीटल इन्फेक्शन रिस्क। मतलब जो मदर है, मदर में और फीटल, फीटल मतलब समझते हो ना? मैं आप लोग को बताई नहीं। फीटल का मतलब होता है बेबी, बेबी को ही फीटल बोला जाता है। जो बेबी स्टमक में है उसे ही फीटल बोलते हैं। फीटस, फीटस का नाम सुने होंगे ना? जब मैं आप लोग को कई बार पढ़ाई हूँ तो फीटस का नाम तो ली होंगी, सुने होंगे। और ये फीटल है, तो फीटल और फीटस दोनों एक ही होता है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वही है। मैटरनल मतलब मदर, तो मैटरनल एंड फीटल इन्फेक्शन रिस्क मतलब जो मदर है और बेबी है उनमें इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। इसमें वो उसका कॉम्प्लिकेशन होगा जो मदर और बेबी में इन्फेक्शन क्रिएट हो सकती है। तो ये समझ में आया? कोरियो इम्यूनिक पॉलीहाइड्रोमिनास सबको समझ में आया? कुछ डाउट किसी को? सिंपल सी बात है कि इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन की वजह से जो मदर का यूट्रस है उसमें वाटर लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा, उसे ही बोलेंगे कोरियो इम्यूनिक पॉलीहाइड्रेमिनोस। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है? मैं आप लोग को दो वर्ड बताइए स्टार्टिंग में। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इटियोलॉजी तो मेडिकल वर्ड है और हम लोग इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? केसेस। करेक्ट। क्या बोलेंगे? केसेस। तो इटियोलॉजी बोले या केसेस बोले दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब जो बीमारी हुई है वो किस कारण से हुई है, किस रीजन से हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आता है मैटरनल केसेस। मैटरनल केसेस का मतलब होता है मदर में क्या कारण था कि जो पॉलीहाइड्रेमिनोस था वो डेवलप हुआ। सबसे फर्स्ट है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है? शुगर। शुगर का नाम सुने होंगे ना? तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में उसमें ग्लूकोज लेवल मतलब शुगर का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। अगर मेलिटस का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे फिर भी डायबिटीज का नाम तो सुने होंगे ना? उससे तो पता चल रहा है ना कि शुगर के बारे में बात कर रहे हैं।
उसके बाद है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाई बीपी। करेक्ट। हाई बीपी को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और हाइपोटेंशन रहेगा तो लो बीपी। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन है मतलब हाई बीपी। तो मदर में अगर हाई बीपी रहता है तो भी पॉलीहाइड्रेमिनोस डेवलप होने का चांस रहता है। अब एक वर्ड है RH इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो RH जानते होंगे, RH फैक्टर, RH फैक्टर का नाम सुने हो? हाँ, तो वही। तो RH फैक्टर जो होता है ना, RH फैक्टर जो होता है, अगर वो मदर में पॉजिटिव है और जो बेबी है उसमें निगेटिव है, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है कि पॉलीहाइड्रेमिनोस डेवलप हो सकता है। मतलब कि अपोजिट होना, जो मदर का RH फैक्टर है वो पॉजिटिव है और बेबी का जो RH फैक्टर है वो निगेटिव है, तो इस वजह से भी जो पॉलीहाइड्रेमिनोस का कंडीशन है ये मदर में डेवलप हो सकता है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये था मैटरनल केसेस। अब हम लोग फीटल केसेस पढ़ेंगे कि बेबी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिस वजह से पॉलीहाइड्रेमिनोस हो सकता है। फर्स्ट हम लोग देखें मैटरनल केसेस। मैटरनल केसेस सबको समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे फीटल केसेस। फीटल केसेस मतलब बेबी में क्या प्रॉब्लम होगा तो जो पॉलीहाइड्रेमिनोस है वो डेवलप होगा। उसके पहले आप लोग ये बात बताइए, कोई बीमारी ऐसा आप लोग देखे होंगे शायद आपके आसपास या कहीं तो ऐसा सुने होंगे कि उनको ये बीमारी है, लेकिन नहीं तो कोई डेथ कर गया है तो भी सुनते हैं ना कि उनको ये बीमारी था लेकिन पता नहीं चला वो बीमारी क्यों हुआ था। ऐसा सुने हो ना? सुने होंगे शायद, कोई कोई नहीं सुना होगा, कोई कोई तो ऐसा सुना होगा कि उनको ये बीमारी थी लेकिन पता नहीं चला कि वो किस कारण से था। तो ऐसी जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं आइडियोपैथिक, जो हम लोग अभी इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फीटल केसेस। फीटल केसेस में क्या है? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का मतलब होता है जन्मजात विकार। मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो कि जन्म से ही बेबी में रहेंगे, वो होता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मतलब होता है जन्म से और मालफॉर्मेशन मतलब होता है कि बेबी का कोई ऑर्गन डेवलप नहीं है तो उसे बोलते हैं मालफॉर्मेशन। इसमें इससे क्या रिलेशन है? होता क्या है कि जो बेबी होता है ना, वो मदर के पास जो फ्लूइड होता है अमनियोटिक फ्लूइड, उसे सोलो करता है, निगलता है, उसे अपने अंदर लेता है। तो अगर बेबी में कुछ प्रॉब्लम रहता है उस टाइम पे क्या होता है कि बेबी उस फ्लूइड को निगल नहीं पाएगा। अब जब बेबी फ्लूइड को अपने अंदर नहीं लेगा, वो निगल नहीं पाएगा उसे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो फ्लूइड का लेवल है वो मदर के यूट्रस में इंक्रीज होगा, क्योंकि जब बेबी कुछ फ्लूइड को निगलेगा तो जाहिर सी बात है कि यूट्रस में जो फ्लूइड का लेवल होगा वो कम होगा। लेकिन जब बेबी में कुछ प्रॉब्लम है और वो फ्लूइड को निगल ही नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो फ्लूइड का लेवल है वो मदर के यूट्रस में इंक्रीज होता जाएगा। सेकेंड है ट्विन प्रेगनेंसी। अगर दो बेबी हैं तो उस टाइम पे मदर की यूट्रस में क्या होगा, ज़्यादा इम्यूनिटिक फ्लूइड बनेगा, जिस वजह से भी पॉलीहाइड्रेमिनोस का कंडीशन डेवलप होता है। उसके बाद है हाइड्राप्स फीटस। हाइड्राप्स फीटस का मतलब क्या होता है? जो बेबी होगा उसके आसपास, बेबी की स्किन के पास, हार्ट के पास और चेस्ट के पास क्या होगा कि पानी इकट्ठा होने लगेगा और वो पानी इकट्ठा होते होते पॉलीहाइड्रेमिनोस में डेवलप हो जाएगा। जब वो पानी एक हद से ज़्यादा हो जाएगा, एक जो उसका लेवल है वाटर का, उससे जब वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा उस टाइम पे पॉलीहाइड्रेमिनोस का कंडीशन आ जाएगा। ये तीनों का मतलब समझ में आया? किसी को कुछ डाउट ये तीनों वर्ड से को लेकर के? सबको समझ में आया? ठीक है। अब जो मैं आप लोग को पहले बोली आइडियोपैथिक मतलब अननोन केसेस। अब कुछ केसेस में क्या होगा कि पता नहीं चलेगा कि मदर में जो पॉलीहाइड्रेमिनोस का जो कंडीशन डेवलप हुआ है वो क्यों डेवलप हुआ है, उसे बोलते हैं आइडियोपैथिक या अननोन केसेस। मतलब जिसका कोई भी कारण ना हो, पता ना चले कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ये बीमारी हुई, क्यों ऐसा हुआ, वो होता है
इडियोपैथिक या अननोन केसेस। तो ये सब समझ में आया, इटियोलॉजी केसेस क्यों हुआ ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तैयार हैं? अभी बताइए क्लास कैसा लग रहा है, इसको पढ़ने में क्या फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सच में अच्छा लग रहा है या झूठ में? ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग को अभी तक आप लोग जितने भी पढ़े इसमें आप लोग को ये वाला क्लास कैसा लगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। क्या देखेंगे? पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, कोई बता सकती है? पैथोफिजियोलॉजी में मैं आप लोग को बताई थी कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, स्टार्टिंग में बताई थी ना। किसी को पता है, किसी को याद है अभी कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? करेक्ट, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, अगर ये होगा तो वो कैसे हुआ और क्या क्या हमारे बॉडी में चेंजेस हो गए, वो होता है पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें हम लोग एक बहुत ही छोटा और स्मॉल और एक इजी तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट में और इजी वे में इसको देखेंगे। होता क्या है, सबसे पहले हम लोग केसेस देखें ना। केसेस मतलब कारण। तो कारण क्या था, जो ये पॉलीहाइड्रेमिनोज डेवलप हो रहा था, इसका कारण क्या था? बेबी सोलो डिक्रीज, मतलब जो बेबी था वो क्या हो रहा था कि जो मदर के यूट्रस में जो फ्लूइड था उसको ले नहीं पा रहा था, अपने अंदर निगल नहीं पा रहा था, जिस वजह से क्या हो रहा था कि जो यूरिन की मात्रा थी वो बढ़ रही थी। अब जब बेबी उस फ्लूइड को अपने अंदर नहीं ले पाएगा जो मदर के यूट्रस में है, उस कारण से जो यूरिन का लेवल है वो बढ़ेगा, और जब यूरिन का लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि एमनियोटिक फ्लूइड लेवल भी बढ़ेगा। क्या होता है, जब बेबी मदर की यूट्रस से जो वाटर है उसे सोलो करेगा, अपने अंदर निगलेगा, तो उस टाइम पे जो यूरिन और जो मदर के यूट्रस में जो फ्लूइड है उसका जो बैलेंस रहेगा वो बराबर रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, बैलेंस बराबर रहेगा। तब जब बेबी जो मदर के यूट्रस में फ्लूइड है उसे अपने अंदर लेगा तो ये कंडीशन रहेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो फ्लूइड का लेवल है वो बराबर रहेगा, सामान्य रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब बेबी यूट्रस से जो वाटर है उसे अपने अंदर ले नहीं पाएगा तो उस टाइम पे जो यूरिन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और अगर यूरिन की मात्रा बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि मदर के यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरिन ही तो है एमनियोटिक फ्लूइड जो कि बढ़ रहा है। तो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाएगा, और जब एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ेगा तो कंडीशन डेवलप होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रेमिनोस। ये समझ में आया? ये छोटा सा और इजी सा पैथोफिजियोलॉजी समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, जो कि हमारा 5 नंबर का टॉपिक है, साइन एंड सिम्टम्स। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब अगर किसी मदर को पॉलीहाइड्रेमिनोस है तो क्या साइन और सिम्टम्स हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, जिससे हम लोग ये पहचान पाएंगे कि जो मदर है उसे पॉलीहाइड्रेमिनोस का कंडीशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है इनलार्ज एब्डोमेन, मतलब जो मदर का जो स्टमक होगा वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो पहले के लेवल में वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा उससे। उसके बाद है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब जो मदर है वो अपने स्टमक को बहुत ही ज़्यादा भारी, क्योंकि अगर स्टमक जो मदर का यूट्रस है उसमें वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो स्टमक बड़ा हो जाएगा, और स्टमक बड़ा हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा भारी भारी महसूस होगा। उसके बाद बेचैनी लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा, अपने आप को वो उठने बैठने चलने में कंफर्ट नहीं महसूस करेगी, तो वो डिस्कम्फर्ट कंडीशन होगा। उसके बाद है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। मदर में क्या होगा कि मदर जो है उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। पेडल एडिमा, पेडल एडिमा का मतलब क्या होता है, मदर का जो पैर है उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, मदर का जो पैर है वो फूल जाएगा। प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन, प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो मदर का यूट्रस है वो टाइम से पहले, मतलब बेबी अभी होने के लिए नहीं है, डिलीवरी टाइम नहीं आया है,
उसके पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। कौन? मदर का जो यूट्रस है वो टाइम से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, जिसे बोलते हैं प्रीटर्म कॉन्ट्रैक्शंस। डिफिकल्टी इन फीटल पाल्पेशन, इसमें क्या होगा कि जो बेबी है, जो बेबी के आर्गन्स है सब, वो मदर की स्टमक से हम फील नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर अगर हम हाथ रखेंगे स्टमक पे मदर के, तो हम ये फील नहीं कर पाएंगे कि जो बेबी के ऑर्गन्स है सब वो कहाँ पर हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आया, साइन और सिम्टम्स के सारे पॉइंट समझ में आए। और इसमें से आप लोग गेस करके बताइएगा कि इसमें से सब कौन सा, इन सभी में से कौन सा टॉपिक है इसमें जिससे आप लोग सच में ये पता लगा सकते हो कि जो मदर है उसमें पॉलीहाइड्रोमिनोस का कंडीशन है कि नहीं है। इन सभी टॉपिक में से आप कौन से टॉपिक पे बिलीव करोगे? कमेंट करके बताइएगा कि कैसे आप लोग इसमें से क्या टॉपिक चूज करोगे रियल साइन और सिम्टम्स के लिए, कि हाँ ये कंडीशन मदर में ज़्यादा डेवलप हो सकती है, ये कंडीशन है कि जिसकी वजह से शायद सच में मदर को पॉलीहाइड्रोमिनोस है। आप लोग कमेंट करके बताओगे इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों में क्या लग रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या होता है कि जो बीमारी कोई है, पहले से एक बीमारी है और उस बीमारी की वजह से और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो होते हैं कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट आता है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर का मतलब क्या होता है? प्री टर्म मतलब ये कि पहले बात कर रहे हैं, मतलब, और लेबर मतलब डिलीवरी। तो जो डिलीवरी है वो बिना टाइम के, मतलब अभी टाइम नहीं हुआ है, उसके पहले ही डिलीवरी हो जाएगी 37 वीक पे। 37 वीक पे अगर डिलीवरी हो जाती है, मतलब अभी क्या नॉर्मल डिलीवरी 40 या 38 से 40 तक होगा, पर अगर 37 वीक पे डिलीवरी होती है तो उसे बोलते हैं प्री टर्म लेबर। नेक्स्ट है PROM, फुल फॉर्म होगा प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब ये कि जो मदर का जो बेबी है उसका भी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है और उसके पहले ही जो मदर का यूट्रस है उसका फट जाना, रैप्चर हो जाना, वो होता है प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को पहले ही बताई कि जो बेबी का पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन पे ना हो करके ऑब्लिक्यू पोजीशन या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन या दूसरा पोजीशन हो सकता है। मतलब जो बेबी का पोजीशन है वो सही पोजीशन ना हो करके गलत पोजीशन पे रहेगा, वो होता है माल प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रोलेप्स। कॉर्ड प्रोलेप्स का मतलब क्या होता है कि इसमें प्लेसेंटा का डिलीवरी हो जाएगा, मतलब बेबी का डिलीवरी अभी नहीं हुआ है, उसके पहले ही अम्बिलिकल कॉर्ड का डिलीवरी हो जाएगा। पहले अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाएगा बेबी के आने से पहले ही, जिससे क्या होगा, बेबी को जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। PPH क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। इसमें क्या होगा कि बेबी की डिलीवरी के बाद ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो सकती है, वो होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट है प्लेसेंटा अब्रप्शन। प्लेसेंटा अब्रप्शन में क्या होता है, जो मदर का जो यूट्रस का दीवार है उससे प्लेसेंटा क्या होता है, टाइम से पहले ही उससे अलग हो जाएगा। जो प्लेसेंटा होता है वो मदर के दीवार से अटैच होता है और टाइम नहीं हुआ रहेगा, उसके पहले ही जो प्लेसेंटा होगा वो मदर की दीवार से अलग हो जाएगा, जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा एब्रेशन। फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस क्या होगा, बेबी में ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो घट जाएगा, वो होता है फीटल डिस्ट्रेस। इतने पॉइंट आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं? किसी को कुछ डाउट इन सारे पॉइंट्स में? सबको समझ में आ गया है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोसिस, मतलब क्या क्या टेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। सभी लोगों को हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करने आता है ना, ऑलरेडी पढ़ाया गया है, तो ये दोनों टॉपिक तो आप लोग को पता है, हिस्ट्री कलेक्शन करना भी और फिजिकल एग्जामिनेशन करना भी। उसके बाद करेंगे अल्ट्रासाउंड, USG भी करेंगे, ताकि ये पता चल सके कि जो मदर का यूट्रस है उसमें कितना फ्लूइड एक्सेसिव हुआ है। उसके बाद ब्लड शुगर भी टेस्ट करेंगे।
तो पॉलीहाइड्रेमिनोस की कंडीशन में ये 4 डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा भी डायग्नोसिस करते हैं, पर ये 4 इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड यूएसजी। ये समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले ये जानिए कि मैनेजमेंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट और एक बोलते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है उसमें हम मेडिसिन दे करके जो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं वो होता है मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है जिसमें हम सर्जरी करके पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, वो होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। ये दोनों वर्ड समझ में आया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, रेस्ट एंड मॉनिटर मदर। जो मदर होगी उन्हें रेस्ट करने के लिए देंगे और मदर का जो है चेकअप करेंगे, उन्हें हर टाइम मॉनिटर करेंगे। मैटरनल ब्लड शुगर कंट्रोल। अगर जो मदर है उनको ब्लड शुगर की वजह से पॉलीहाइड्रेमिनोस की कंडीशन जो है वो डेवलप हुई है, तो मैटरनल ब्लड शुगर कंट्रोल, तो जो मदर का ब्लड शुगर है उसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है मेडिकेशंस। क्या मेडिसिन देंगे, एंडोमेथोसिन। एंडोमेथोसिन या फिर और भी बहुत सारे मेडिसिन होते होंगे वो देंगे, और या फिर इंडोमेथोसिन। नेक्स्ट है इम्यूनो रिडक्शन। इम्यूनो रिडक्शन में क्या होता है, इसमें नीडल से जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है मदर के यूट्रस में, उसे नीडल डाल करके बाहर निकालते हैं, जिसे बोलते हैं इम्यूनो रिडक्शन। नेक्स्ट है डिलीवरी प्लानिंग, या फिर डिलीवरी प्लानिंग करना, अगर पॉसिबल है तो डिलीवरी का प्लान करेंगे जो बेबी है उसे डिलीवरी करने के लिए। ये समझ में आया इतना पॉइंट, ये तीनों पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्स केयर, नर्सिंग केयर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग केयर। एक जो नर्स होगी वो क्या क्या केयर करेगी इसमें। तो उसके पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग इतना पढ़े, जितना भी हम लोग का टोटल 8 पॉइंट खत्म हो गया है, उसमें आप लोग को क्या क्या न्यू सीखने के लिए मिला है, क्या क्या न्यू वर्ड मिला है, उसका मतलब क्या होगा, इस सभी आप लोग राइट करके लेकर के आओगे। आप सभी लोग इसको कमेंट में राइट करोगे। फर्स्ट है मॉनिटरिंग मदर एंड बेबी। मॉनिटरिंग मतलब चेक करना, मदर और बेबी को प्रॉपर क्या करना है, जांच करना है, उनको चेक करना है। कंफर्ट मेज्योर, जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसे कंफर्ट पोजीशन उनको देना है, उनको कंफर्ट रहे, उससे उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, पेन या और कुछ, तो वो होता है कंफर्ट मेजर्स। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस मतलब कि कुछ और प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कि ऑलरेडी पहले से कुछ बीमारी है, उससे और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करना है, रोकना है कि कुछ और प्रॉब्लम ना हो। एजुकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट, जो बीमारी है उसके बारे में अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना है, उनको उसका एजुकेशन देना है, मतलब उनको अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है। इमोशनल सपोर्ट, और उनको इमोशनली सपोर्ट करना है कि ये बीमारी उतनी बड़ी नहीं है, ठीक हो जाएगी सब कुछ, मतलब इमोशनली उनको सपोर्ट देना। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन। अब जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, ऑब्जर्वेशन, जो भी जितना भी ट्रीटमेंट हुआ है, उसका पूरा स्टार्टिंग से ले करके लास्ट तक पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका रिकॉर्ड लेना, वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। ये 9 पॉइंट सबको समझ में आ गए हैं। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर हम लोग लास्ट जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखेंगे, प्रोग्नोसिस। अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है प्रेग्नोसिस। प्रेग्नोसिस का मतलब क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में आप लोग को एक्सप्लेन की थी, आप लोग कमेंट करके बताओगे इसका मतलब क्या होता है। उसके पहले एक बात बताइए, जब आप लोग फील किए होंगे कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो और उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब आप कोई चीज़ सीखते हो तब आपको वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है, वो अच्छा लगता है पढ़ने में, और भी ज़्यादा उस चीज़ को जानने के लिए इच्छा होती है। ऐसा होता है कि नहीं।
जब तक आप कोई चीज़ सीखोगे नहीं, कोई चीज़ समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए और जानने के लिए इच्छा नहीं होगी। जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे, उस चीज़ से कुछ चीज़ें सीखोगे, तब हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और तब हमें कोई और चीज़ को पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग लगता है। अगर हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट ही नहीं करेंगे, हम सोचेंगे हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने का, तो फिर वो अपने आप इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट आएगा जब आप पढ़ोगे और उससे कुछ सीखोगे, तो अपने आप ही वो इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि आपका तब माइंड क्या कहेगा कि हमें इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहिए, और तब वो माइंड जो होगा वो आपको पढ़ने के लिए एक्साइटेड करता है कि हमें पढ़ना चाहिए। क्यों मैं ये बता रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चों का जो माइंड है ना, आप लोग, मैं यहाँ क्लास में पढ़ा रही हूँ पर माइंड यहाँ नहीं रहता है, वो घर के बारे में कहीं कुछ, जो मन है, आपकी आंखें जो है ना वो तो यहाँ है, वो मुझे पता है, लेकिन जो मन होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। तो अगर मन यहाँ पर आप लोग नहीं रखे हो तो आप कोई भी चीज़ सीख नहीं पाओगे। भले मैं इतना पढ़ा दी, इतना बक दी, जो भी कर दी, लेकिन जब तक आप खुद का मन आपका यहाँ नहीं रहेगा, तब तक मैं चाह कर भी आपको कुछ सिखा नहीं सकती हूँ। और अगर आप कुछ सीखोगे नहीं तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने के लिए। मैं क्लास को कितना भी सोचूं, मैं उसको इंटरेस्टिंग बना दूं, अच्छा बना दूं, तो अगर आपका मन ही नहीं रहेगा इधर से, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं, तो क्या इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में? और अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आप कुछ सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो कुछ जानेंगे नहीं ना तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। और इसीलिए मैं आप लोग को कहती हूँ कि जो आपका माइंड है, मन जो है आपका, वो इधर होना चाहिए। आपका मन इधर रहेगा तो ही आप कुछ समझेंगे और कुछ सीख पाएंगे, और सीखेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और तभी पढ़ने के लिए मन लगेगा। तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दूंगी, लेकिन इसमें जो मैंने वर्ड लिख रखा है ये सब आप लोग बताओगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आता है माइल्ड पॉलीहाइड्रेमिनोस। माइल्ड मतलब क्या होता है? थोड़ा। अगर जो पॉलीहाइड्रेमिनोस है वो थोड़ा है तो वो उसका जो फ्यूचर होगा कैसा होगा? गुड प्रोग्नोसिस, मतलब आगे चल के अच्छा हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सेकेंड है सीवियर पॉलीहाइड्रेमिनोस। अगर सीवियर मतलब ज्यादा होगा, घातक होगा, तो इसमें जो ये 4 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, जैसे प्री टर्म लेबर, PROM, और इसमें जो ये चारों पॉइंट है ये पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये चारों जो पॉइंट लिखे हैं इसका मतलब आप लोग कमेंट में लिख करके बताओगे, क्योंकि अगर इस क्लास को आपने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से ध्यान रख के आप पढ़े होंगे, तो जरूर इन चारों का आंसर आप लोग दे पाओगे कि ये होता क्या है। कर पाओगे सब लोग, और आप लोग इस चारों को राइटिंग करके लेके आओगे कि होता क्या है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था, बोरिंग था, कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ अच्छा लगा या कुछ भी अच्छा नहीं लगा? कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा ये जो क्लास है यहीं पर एंड होता है, और आप लोग का जो नोट है वो मैं आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगी। हिंदी, इंग्लिश, तमिल और उड़िया चारों लैंग्वेज में लिख करके मैं सेंड कर दूंगी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे तो इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि उड़िया बच्चे और तमिल बच्चे को हिंदी में शायद प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं उसको राइट करके सेंड करूंगी। आप लोग वहां से अपने लैंग्वेज में इसको थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी हिंदी बच्चों के लिए तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन की ही हूँ, और इसका जो नोट है वो PDF में मैं ग्रुप में तो सेंड करूंगी। तो यहीं पर ये जो हमारा क्लास था आज का यहीं पर खत्म होता है। और आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।